Hi, Peace Minders. I hope you are all good and healthy at your places. आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबकी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है बट हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और वो है लव। लव एक्चुअली सबकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक कोई और हमसे प्यार नहीं करेगा और हम भी किसी और से प्रॉपरली प्यार नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, आप लोग को सही समझ में आ रहा है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ लव के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ लव के टॉपिक पे। लव जो है वो एक वर्ड लगता है हमें, बट उसके अंदर ऐसी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जब तक आप उन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे लव एज अ होल आप ठीक से उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो आज हम डिस्कस करेंगे 4 पिलर्स ऑफ सेल्फ लव, मतलब खुद को प्यार करने के पीछे जो 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं वो आज जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर, और इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही हम चलेंगे क्योंकि इसे एक को समझेंगे फिर दूसरे को समझेंगे तभी समझ में आएगा। सो द फर्स्ट इज़ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, एंड मतलब इसे हम और एक तरीके से बोलेंगे तो सेल्फ एनालिसिस। मतलब अगर आप खुद को नहीं समझेंगे तो आप किसी और को कैसे समझ सकते हैं, और अगर आप खुद को ही नहीं समझेंगे तो दूसरे भी आपको कैसे समझेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अंडरस्टैंडिंग का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, वो है ऑब्जर्वेशन। आपको खुद को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम दूसरों को ऑब्ज़र्व करते हैं, आई एम वेरी ऑब्जर्वेंट, पर कई बार हम खुद को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं और ख़ुद को ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपने आप को ऑब्ज़र्व करना है कि कब हम खुश हो रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, और उसके बाद हमें ये पता करना है कि उन चीज़ों से हम बाहर कैसे निकलें या डील कैसे करें। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं समझेंगे तो कोई और आपको नहीं समझेगा। सेकेंड पॉइंट इज़ सेल्फ केयर। नाउ हम दुनिया के हर एक इंसान की केयर करने के लिए तैयार होते हैं, हम हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं, बस वो सामने वाला बोले तो सही और हम वहाँ पे हेल्प के लिए पहुँच जाते हैं। बट क्या अगर हमें खुद को हेल्प की ज़रूरत हो और हमें खुद को केयर की ज़रूरत हो? गाइस, जब तक हम खुद को केयर नहीं करेंगे तब तक हमारी केयर कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम खुद को ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो दूसरे भी हमें फॉर ग्रांटेड ही लेंगे। सो सेल्फ केयर का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है कि हमें अपने बेसिक प्रायोरिटीज़, मैं ये नहीं बोल रही कि आप सेल्फिश बन जाइए और बस अपने बारे में सोचते रहिए, नहीं, बट हमें एटलीस्ट हमारे बेसिक प्रायोरिटीज़ को टॉप नॉच में रखना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी में रखना चाहिए कि नहीं, मुझे अगर इतने घंटे की नींद की ज़रूरत है तो मैं सोऊंगी, और उस टाइम पे अगर कुछ भी हो तो मैं उस चीज़ को अटेंड नहीं करूँगी। अगर मुझे खाना खाने की ज़रूरत है 3 टाइम दिन में तो मैं खाना 3 टाइम खाऊँगी, और खाना खाते वक्त मैं किसी भी डिस्ट्रैक्शन को एंटरटेन नहीं करूँगी। इसके अलावा सेल्फ केयर में और भी चीज़ें आती है, जैसे कि आप खुद के बॉडी का केयर कर रहे हैं, और उसका सबसे पहला पार्ट होता है कि आप अपना हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हैं, आप ठीक से नहा रहे हैं और अपने बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, अंदर से क्लेंस करने के लिए आप अच्छे से पानी पी रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सेल्फ़ केयर के अंदर आती है। साथ ही साथ आप अपने आप को वेल ग्रूम्ड रख रहे हैं, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। इनसे सिर्फ यही नहीं होता कि आपको सोशली लोग अच्छा मानने लगते हैं, ये सारी चीज़ें करने से आप मेंटली भी खुश रहते हैं। अगर आप गंदे संदे पड़े हैं, वैसे ही हैं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नेगेटिविटी भरती जाती है, और जब आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स हैं तो आप दूसरों को सिर्फ नेगेटिव वाइब्स ही दे सकते हैं और कुछ नहीं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेल्फ रेस्पेक्ट। नाउ गाइज, रेस्पेक्ट हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर हम कई बार खुद की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। और अगर आपको समझना है कि आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका एक बहुत सही और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये होता है कि हम खुद को क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जहाँ पे सेल्फ़ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आता है कि मैं इस चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, मैं उस चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। जब हम इस तरीके से खुद को सेल्फ़ क्रिटिसाइज़ करते हैं, कई बार हम अपने लुक्स को लेके क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मेरी हाइट बहुत कम है, मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, मेरा कलर फेयर नहीं है,
तो जब हम खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, तो हम दूसरों को भी वही वाइब्स देते हैं और दूसरे भी आके हमको उसी तरीके से, या तो वो नहीं बोलते होंगे बट वो हमें उसी तरीके से लेते हैं, बिकॉज़ हम खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और हम खुद की बेसिक रिस्पेक्ट को मिस कर रहे हैं। तो जब हमें खुद को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और कई बार दूसरों के गलत बिहेवियर को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहाँ भी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट जाता है। सो दूसरों के गलत बिहेवियर को भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, ईगो को नहीं बढ़ाना है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट को एटलीस्ट हमें मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत होती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ सेल्फ ट्रस्ट। अगर आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करने वाला। और आपको कैसे समझ में आएगा कि आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं? जैसे कि मैंने इसके पहले वाले पॉइंट में बताया कि हम खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो जब हम खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे करते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी काम को पास्ट में किया और वो काम आपसे उतने अच्छे से नहीं हो पाया, तो वो एक हमारे दिमाग में एक इमेज बना लेती है कि हाँ, ये पर्टिकुलर काम है ना, ये मुझसे नहीं हो सकता, और वहाँ पे हम हमारा खुद का ट्रस्ट जो है वो तोड़ देते हैं। और इस तरीके से जब हम ट्रस्ट तोड़ देते हैं, तो कभी भी हमें वो काम वापस करना रहा या कुछ भी उससे रिलेटेड करना रहा, तो हम उसे नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए एग्जैक्टली? जब भी हमें ऐसा लगे कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं या फिर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस उस चीज़ को लेके अच्छा नहीं है, तो आपको अपने आप को एक चीज़ ही समझाना है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं एक बार में, पहली बार में कोई भी चीज़ को परफेक्टली कर लूँगी। तो जब मैं किसी चीज़ को पहली बार में परफेक्टली नहीं कर पाई, तो मैं उसको शायद सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, 10th टाइम पे तो परफेक्टली कर ही लूँगी, क्योंकि हर कोई इंसान और इंसान से जो है ना गलती होती है। इन दिस वे आप अपना सेल्फ ट्रस्ट गेन कर सकते हैं वापस से। और ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपको खुद को प्यार करने के लिए। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिस हो रहा है ना, तो आप खुद को प्यार नहीं कर सकते। वहाँ पे सेल्फ लव की बहुत बड़ी मिसिंग होती है। Guys, if this video is relevant to you और your family friends, तो आप प्लीज़ उनसे ये वीडियो शेयर कीजिए। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर मैंने कोई पॉइंट्स मिस कर दिए हैं, या फिर आप कोई और टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। आई वुड लव टू मेक वीडियोज़ ऑन इट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। मच लव एंड गॉड ब्लेस।